हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करेंटली क्या चल रहा है। आप मान के चलिए कि ये रीडिंग आपको बताएगी कि पिछले 7 से 8 महीनों के अंदर अंदर उनकी लाइफ कैसी चल रही है, अभी उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और बीते हुए दिनों में उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ रहा है। इस बारे में है ये आज की रीडिंग। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। आपके पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, चीटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर में हैं, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए, कुछ भी हो सकता है। आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग से आपको पता चलेगा कि उन दोनों के रिश्ते में फ़िलहाल चल क्या रहा है। तो कुछ 10 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन इस रीडिंग में पार्ट 1 में 5 पॉइंट डिस्कस होंगे और अगली रीडिंग में 5 पॉइंट डिस्कस होंगे, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, अराउंड 1 घंटे की हो जाती है रीडिंग। तो इतनी लंबी रीडिंग मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है देखने के लिए। सो 5 पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे, 5 पॉइंट अगली रीडिंग में डिस्कस करेंगे। जो इसमें डिस्कस हम करने वाले हैं, पहला पॉइंट रहेगा सरफेस वर्सेस रियलिटी। जो उनका रिश्ता दिख रहा है और असली में जो रिश्ता है उसमें क्या अंतर है, ये सब कुछ देखेंगे। सेकंड में हम देखेंगे इमोशनल डेप्थ, यानी कि इतने दिनों में इनके लाइफ में इमोशनली क्या हुआ है, क्या नेगेटिव फेस चल रहा है, क्या पॉजिटिव फेस चल रहा है, दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे। इन चीज़ों से ना आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये इंसान थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहा है या मेरी तरफ यानी कि आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहा है या फिर नहीं, और क्या चांसेस है कि थर्ड पार्टी को ये कभी छोड़ेगा या फिर नहीं। आपके पर्सन छोड़ भी सकते हैं या फिर नहीं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कंट्रोल और पावर, कि ये रिश्ता किसके हाथ में ज़्यादा है, किसकी वजह से टिका हुआ है और कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, कौन किसको कंट्रोल कर रहे हैं, कौन किस पे हावी है। इनके रिश्ते में हिडन इश्यूज क्या हैं जो ये एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब कभी उभर के आए तो क्या इश्यूज हो सकते हैं, और हो सकता है उसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए और आपके पर्सन आपके पास लौट कर वापस आ जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से खुल के बात कर पाते हैं या फिर नहीं। ये सब कुछ देखने वाले हैं। और एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट भी होता है इन दोनों के बीच में। तो हेल्दी आर्ग्यूमेंट होता है या फिर लड़ाई झगड़े बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, या फिर ये दोनों बैठ के आराम से बात करते हैं, कुछ ऐसा है इन दोनों के बीच में या फिर नहीं। उसके बाद चलिए 5 पॉइंट हो गए हैं, तो इस रीडिंग में हम 5 पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में हम 5 पॉइंट देखेंगे। मुझे ये रीडिंग बहुत लंबी नहीं करनी है, इसलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है, टैरो कार्ड्स हमें क्या दिखाते हैं और ईश्वर हमें क्या बताते हैं। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं और जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है, उनका ध्यान कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है सरफेस वर्सेस रियलिटी। जो कुछ इस रिश्ते में नज़र आता है, अगर आप जानते हैं इन दोनों के बारे में और आपको कुछ आइडिया है कि शायद इनका रिश्ता ऐसा है, क्या वो सच है या फिर नहीं। रियलिटी कुछ और है, उस दिखाते कुछ और हैं, क्या ऐसा है या फिर नहीं। लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि इनका रिश्ता मुझे कैसा नज़र आ रहा है, आप कंपेयर करिएगा कि मुझे क्या लगता है और यहाँ पे क्या निकला है। उसके बाद आप समझिएगा कि जो मुझे लगता है वो असली है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि इन दोनों का रिश्ता है कैसा। एक्टिवेट कम्युनिकेशन, सिम्बोसिस, सैटर्न, क्लाइमेट, पास्ट, पैशन, मैसेजेस। देखिए सैटर्न का कार्ड आ जाना इस रीडिंग के अंदर शो करता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी आपस में झूठ बोलते हैं। सैटर्न वैसे तो कहते हैं कि कर्म का कारक है, सच्चाई दिखाता है। सैटर्न कहता है कि सच बोलो, बट सैटर्न जब कम्युनिकेशन के बीच में आता है,
ऐसा माना जाता है कि इंसान झूठ बोलने लगता है जब 7:30 आती है या ढैया आती है। आपको पता होगा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है, राइट। इंसान झूठ भी बोलने लगता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये दिखाते हैं हम एक दूसरे से बिल्कुल सच बोलते हैं। अगर कोई बात करता है इनसे, इनके रिश्ते के बारे में, तो ये शो करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, हम दोनों एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलते हैं, बट झूठ बोलते हैं। और वो झूठ क्या है? वो झूठ है प्यार का। 5th हाउस का कार्ड है यहाँ पे। 5th हाउस शो करता है प्यार। हॉरोस्कोप के बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हैं, हाउसेस के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो वो शो करता है 5th हाउस प्यार। ये प्यार के बारे में हो सकता है इनका प्यार इतना भी गहरा नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं। एक दूसरी सिचुएशन भी है, कई लोगों के पार्टनर की ज़बरदस्ती शादी हो जाती है और हो भी रही है। अगर उन लोगों की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी झूठ बोला जा रहा है, और वो झूठ कम्युनिकेशन को लेके है। आपस में वो जितनी भी बातें करते हैं ना, उसके अंदर आप मान के चलिए कि 60% झूठ होता है। अगर वो प्यार दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी को, तो वो भी झूठा दिखा रहे हैं। दोनों ही तरफ मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते की जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं झूठ पे टिकी हुई है, और जिस दिन झूठ के बारे में पता चल गया तो इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आप ये चीज़ मान के चलिए। बस अभी चीज़ें एक्टिवेट नहीं हो रही हैं, अभी झूठ पता नहीं चल रहा है किसी को भी, किसी का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट का लेवल हाई नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में। इस रीडिंग से पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में ट्रस्ट है, बट अभी क्योंकि पता नहीं है ना कि कौन किसको क्या झूठ बोल रहा है, तो ट्रस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर इन दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई हुई तो वो पास्ट को लेके ही होगी, क्योंकि यहाँ पे झूठ अगर कोई बोला जा रहा है तो वो पास्ट को लेके बोला जा रहा है। इधर थर्ड पार्टी अपने पास्ट को लेके झूठ बोल रही हो, या फिर आपके पर्सन पास्ट को लेके झूठ बोल रहे हैं थर्ड पार्टी से। लेकिन पास्ट में कुछ इन दोनों की लाइफ में ऐसा हुआ है जो कि इनको लगता है कि बताने लायक नहीं है, और अगर बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। इस चीज़ की मुझे यहाँ पे इंडिकेशन नज़र आ रही है। और देख लेते हैं सरफेस वर्सेस रियलिटी। जो रिश्ता दिख रहा है, क्या वो रिश्ता सच में उतना स्ट्रॉन्ग है या फिर इल्यूजन? देखिए, अगर कोई रिश्ता झूठ पे खड़ा है तो वो रिश्ता क्या स्ट्रॉन्ग है? नहीं। जब भी झूठ पकड़ा गया तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, भले वो दोनों एक दूसरे को ना छोड़ें, लेकिन लड़ाई झगड़े तो होंगे, राइट। स्ट्रेंथ, होम, 6th हाउस। हॉरोस्कोप में 6th हाउस डिफरेंसेस दिखाता है, लड़ाई झगड़े दिखाता है, ऐसी कोई चीज दिखाता है जो कि थोड़ी सी डार्क है, राइट। यहां पे मुझे नजर आ रहा है आपके पर्सन अपनी तरफ से, देखिए ये दोनों ना अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भले ही झूठ बोल के, कि इस रिश्ते में बना रहे, दोनों बने रहें इस रिश्ते के अंदर। रिश्ता इनकी तरफ से पूरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो नींव है ना वो खोखली है रिश्ते की, और वो इन दोनों को पता है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जो छुपा रहे हैं पास्ट के बारे में एक दूसरे से, वो कभी भी सामने ना आए, और हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक सामने ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। बट जिस दिन सामने आ गई उस दिन रिश्ते की जो नींव है वो हिल जाएगी, और अगर नींव कच्ची है तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक इल्यूजन ही माना जाएगा, राइट। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के पास्ट को छुपा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मान के चलिए कि हमेशा के लिए छुपी हुई नहीं रह सकती। सच्चाई देर से आए पर सामने आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इमोशनल गहराई।
क्या आपके पर्सन इमोशनली जेन्युइनली कनेक्टेड हैं या सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन है? पहले की रीडिंग्स अगर आपने देखी होंगी तो आपके पर्सन पैसे के लिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से अट्रैक्टेड थे। वो क्वेश्चन आपने, अगर आपको याद है, क्योंकि मैं ये सीरीज़ चला रही हूँ, चीज़ें बदलूंगी नहीं जब तक ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होती थर्ड पार्टी की, वहीं से चलती हुई आएगी ये सीरीज़, ठीक है? अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मुझे अपनी रीडिंग में प्लीज़ कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। तो अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो पहली रीडिंग से शुरुआत कीजिएगा, आपको बहुत क्लियर आंसर मिलेंगे थर्ड पार्टी के बारे में, अपने पर्सन के बारे में। ओके, चलिए इमोशनल डेप्थ के बारे में देख रहे हैं कि आपके पर्सन जेन्युइनली इमोशनली कनेक्टेड हैं या फिर नहीं। फिलहाल की बात कर रहे हैं हम, तो क्या कनेक्टेड हैं अभी के वक्त या फिर नहीं? क्या चल रहा है, कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं इन दोनों के बीच में? इमोशनली अच्छे चीज़ें चल रही हैं या फिर नहीं? टेम्पररी अट्रैक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है? लड़ाई हुई थी, नहीं हुई थी? लेट्स सी। फर्स्ट हाउस, डिसेंडेंट, सन, मून। सन और मून दोनों ही कार्ड आए हैं। इन्वेस्टिगेशन, फ्यूचर, हर्ट, 12th हाउस। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ना टेम्पररी कुछ भी नहीं है। जहाँ पे सन आ जाता है ना, वहाँ पे एक लॉयल्टी नज़र आती है। अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये पहले वाले क्वेश्चन के आंसर की बात नहीं कर रही हूँ। उसमें तो देखिए झूठ तो बोल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे से इनको लगाव है, इसलिए झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे कि कहीं ये रिश्ता मेरे पास्ट की वजह से खराब ना हो जाए। लेकिन टेम्पररी अट्रैक्शन, फिलहाल के इन दोनों के बीच में ना ऐसे कोई लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से अभी इनको लग रहा हो कि मुझे ये पसंद नहीं है। फिलहाल तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि इमोशनली आपके पर्सन जेन्युइनली कनेक्टेड हैं थर्ड पार्टी से। देखिए कोई भी बात अगर आपको मेरी थोड़ी सी बुरी लगती है तो इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो निकल के आएगा, देखिए ये भी तो सच्चाई है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हैं, और अगर कनेक्टेड हैं तो आपको ऑलरेडी बुरा लगता होगा। लेकिन अगर मेरी रीडिंग कुछ बताती है आपको तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे में प्लीज़ मत लीजिएगा। सो यहाँ पे आपके पर्सन इमोशनली कनेक्टेड हैं, बिल्कुल हैं। सन का कार्ड है प्लस मून का कार्ड है, और थर्ड पार्टी को अपने फ्यूचर में भी देखते हैं कि ये इंसान मेरे साथ फ्यूचर में रहे। इस चीज़ की भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट हाउस और डिसेंडेंट का कार्ड एक साथ निकला है। यहाँ पे ये दोनों ही रिलेशनशिप के अंदर रहना चाह रहे हैं, सिर्फ आपके पर्सन नहीं, ये थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ रिश्ते में रहना चाह रही है, अलग नहीं होना चाह रही है। बट अगेन वही बात, नींव कच्ची है। जिस दिन पता चलेगा कि झूठ बोला गया है पास्ट के बारे में, उस दिन पता चलेगा कि आगे होता क्या है। पास्ट के बारे में अभी इन दोनों को कुछ नहीं पता, इसलिए बहुत लवी डवी बने हुए हैं एक दूसरे से। ऑलराइट, ओके, चलिए ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल एंड पावर। रिश्ते में डिसीजन मेकर कौन है, आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी? कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? अब आपके साथ आपके पर्सन कैसे रहते थे, आप वो बताइए, कौन किसको कंट्रोल करता था? कि आप, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं तो आप अपने पर्सन से ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो आपके पर्सन ने आपके ऊपर कंट्रोल रखा होगा। आपने अपने पर्सन को कंट्रोल में नहीं लिया होगा, क्योंकि अगर कंट्रोल में लिया होता तो थर्ड पार्टी नहीं आती, राइट? तो यहाँ पे आपके रिश्ते में तो आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उस रिश्ते में कौन कंट्रोल कर रहा है, थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन? आइए देख लेते हैं। ओके, वो सारे कार्ड निकले। अपोजिशन, सैटर्न, प्लूटो, पार्टनरशिप, नर्चर,
11th हाउस, मिड हेवन, सेकेंड हाउस। ओके, उस रिश्ते में भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ही चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन प्लस पार्टनरशिप का कार्ड आया है, तो नज़र आ रहा है, साथ में सैटर्न भी है, नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर हावी हो चुके हैं। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये बहुत कुछ लड़ाई झगड़े होने के बाद हुआ है। पहले थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, लेकिन धीरे 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 आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर हावी हो गए। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की अब केयर ज़्यादा करती है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर हावी ज़्यादा होते हैं। कंट्रोल आपके पर्सन के हाथ में है। यहाँ पे हाथ ही आ गया है, देख रहे हैं, हाथ ही आ गया। आपके पर्सन के बारे में ही सोच के मैंने ये कार्ड्स निकाले थे, तो यहाँ पे हाथ ही निकल आया है और अपोजिशन का कार्ड आया है। देखिए, आपके पर्सन ही चाह रहे हैं पार्टनरशिप, अगर मैं कंपेयर करूं तो आपके पर्सन ही चाह रहे हैं पार्टनरशिप लंबी चले, और वो कंट्रोल भी कर रहे हैं आपके थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी कंट्रोल होना भी चाह रही है क्योंकि वो भी कनेक्टेड है, वो भी कहीं ना कहीं प्यार करती है आपके पर्सन से। अब प्यार पैसों से रिलेटेड हो, पावर से रिलेटेड हो, मोस्ट प्रोबेबली पावर से रिलेटेड था, निकला था हमारे लास्ट रीडिंग में। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि अलग भी हों, कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपने तरह से चीज़ों को थोड़ा सा ढाल लीजिएगा, राइट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वो ही लीजिएगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो हम इसके अंदर एक इतना स्पेस इस रीडिंग में होना चाहिए कि आप अपने तरह से रीडिंग को ढाल लें। तो आपके पर्सन ने, देखिए, स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही थी, आपके पर्सन ने बहुत कुछ मैनेज किया होगा स्टार्टिंग में, और हो सकता है आपके साथ नहीं किया, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ मैनेज किया है इन्होंने, और थर्ड पार्टी को धीरे धीरे एक कह सकते हैं कि बिल्कुल चेंज करके रख दिया, और चेंज कर दिया तो उसके ऊपर हावी हो गए। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडन इश्यूज। क्या इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस है या फिर नहीं? क्या ये एक दूसरे को खोने में डरते हैं या फिर नहीं? इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये इंसान दोबारा से वापस आपके पास ना आ जाए। क्या थर्ड पार्टी डरती है या आपके पर्सन डरते हैं कि कहीं थर्ड पार्टी मेरे हाथ से निकल ना जाए? तो अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन किया है इसके अंदर कुछ हमें हिंट मिला है, राइट। स्टिल हम देखेंगे हिडन इश्यूज इनके रिश्ते में क्या है। ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट इशू नहीं है, राइट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस चीज़ का आंसर मिल चुका है कि ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं है, लेकिन इनसिक्योरिटीज, fear of loss, let's see। 12th हाउस, abundance का कार्ड है यहाँ पे, जुपिटर, ascendant, act, change, conjunction, Mars and authority। देखिए, यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ का हिडन इशू है या फिर डर है वो ये है कि कोई और ना आ जाए इस रिश्ते के अंदर, कि जैसे आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। सिर्फ इस चीज़ का डर है और इशू है कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना दे, डेट्स इट। और इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, सिर्फ ये है, यहाँ पे अथॉरिटी और 10th हाउस मार्स का कार्ड देख रहे हैं, इनको ये लगता है कि अगर कोई और इंसान आ गया, और ये दोनों ही सोचते हैं कि अगर कोई और इंसान आ गया और जो चीज़ मैं इस इंसान के लिए कर रहा हूँ, यानी कि सामने वाले के लिए कर रहा हूँ, अगर वो करने लग गया तो कहीं ये मेरे को छोड़ ना दे। सिर्फ इस चीज़ का डर है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं अपने कर्मा जो इन्होंने करे हैं, कर्म करे हैं, उस चीज़ का भी डर है कि कहीं सामने से मेरे साथ वैसा ही ना हो जाए जैसे इन्होंने आपके साथ किया है, चीटिंग हो, ब्रेकअप करके
थर्ड पार्टी को ले आए हो, जो भी है, इनको इस चीज़ का डर है। दो डर हैं, एक आपकी तरफ से डर है, एक उनकी तरफ से डर है कि इसको अगर मेरे से थोड़ा भी बेहतर मिल गया या जो मैं कर रहा हूँ वो कोई और करने लग गया तो कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। इस चीज़ के हिडन इश्यूज हैं इन दोनों के बीच में, जो कई बार उभर के भी आते हैं और उस टाइम पे ये दोनों एग्रेसिव हो जाते हैं अपने अपने टाइम पे। जिस वक्त जिसका भी कोई इश्यू खड़ा हुआ, सामने वाला एग्रेसिव हो गया। इस चीज़ के भी मुझे यहाँ पे इंडिकेशन नज़र आ रही है, जो एक हिडन इशू है इन दोनों के बीच में। और लेकिन ना, ये दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपस में तो यही कहते हैं, भाई तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन एक दूसरे पे ये इस चीज़ के अंदर विश्वास भी नहीं करते। राइट, चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे, इसमें 5 करें तो पार्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न, क्या दोनों के बीच हेल्दी कम्युनिकेशन है या आर्ग्यूमेंट और ईगो क्लैश चल रहे हैं, फिलहाल चल रहे हैं, या फिर हेल्दी कम्युनिकेशन चल रहा है इन दोनों के बीच में। कोई किसी की बात अगर गलत भी हो तो क्या वो उस वे में लेते हैं जिससे लड़ाई हो जाए, या फिर सामने वाले को समझते हैं। लेट्स सी, कैप्रिकॉर्न अपोजिशन का कार्ड आया तो इनके बीच में ईगो क्लैश है। 7th हाउस, हील, मिस्ट्री, शाइन, रिव्यू, बैलेंस, थिंक। देखिए, हेल्दी कम्युनिकेशन होने के यहाँ पे बहुत बहुत हाई चांस है। ये दोनों आपस में ना बहुत बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को लगता भी है कि इसकी जो थिंकिंग मुझसे थोड़ी सी अलग है, थिंक का कार्ड आया है यहाँ पे, थिंकिंग थोड़ी सी अलग है मुझसे, तो वो सोचता है उसको अपनी जगह रख के। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर यूँ नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जगह रख के देखते हैं कि ये क्या कह रही है। और अगर कभी लड़ाई भी हो जाती है ना इन दोनों के बीच में, तो एक दूसरे को स्पेस दे देते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना है मैं करूँगा। ऐसा होता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं निभाना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ऐसी निकल के आई हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सुन के, पर क्या करें, रीडिंग यही निकल के आई है तो मुझे यही सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी। बी पॉजिटिव, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर ये इंसान आपके लिए नहीं बना तो मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं बाय एनी चांस, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। ईश्वर आपकी भी सुनेगा, आपके साथ अन्याय होने नहीं देगा बिल्कुल भी। राइट, आप इनके साथ लीगली हैं, मैरिड हैं, तो इंसान आई होप कि आपके पास लौट के उसी तरह से आए जिस तरह से आप चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये दोनों आपस में अच्छी ट्यूनिंग में चल रहे हैं। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।